एबीपी न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। सुल्तानपुरी नई दिल्ली। एडवोकेट दीपक चौहान बने अखिल भारतीय खटीक समाज अधिवक्ता परिषद दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष। न्याय और समाज सेवा को मिलेगी नई धार। एबीपी न्यूज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम पहुंची है सुल्तानपुरी क्षेत्र में, जहां समाज सेवा और कानून के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले एडवोकेट श्री दीपक चौहान जी को अखिल भारतीय खटीक समाज अधिवक्ता परिषद दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से पूरे सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र और दिल्ली के कानूनविदों व समाज के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दीपक चौहान जी हमेशा से समाज के दबे कुचले, शोषित और जरूरतमंद वर्गों की आवाज बुलंद करने के लिए धरातल पर तत्पर रहे हैं। एक वकील एडवोकेट के रूप में उन्होंने हमेशा जरूरतमंदों को कानूनी सहायता और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया है। यही कारण है कि उनके इस सेवा भाव, कानूनी समझ और संगठनिक क्षमता को देखते हुए अखिल भारतीय खटीक समाज अधिवक्ता परिषद के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली प्रदेश की कमान सौंपी है। स्थानीय निवासियों और खटीक समाज के लोगों का कहना है कि दीपक चौहान जी जैसे पढ़े लिखे, ईमानदार और कर्मठ युवा वकील के नेतृत्व में आने से समाज के लोगों को कानूनी रूप से मजबूत होने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने में एक नई दिशा मिलेगी। उनके अध्यक्ष बनने पर क्षेत्र में जगह जगह मिठाई बांटकर और फूलों के हार पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। नवनियुक्ति दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट श्री दीपक चौहान जी का स्पष्ट संदेश है कि समाज और क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक के कानूनी अधिकारों व मान सम्मान की रक्षा करना, युवाओं को कानून के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और समाज के चहुमुखी विकास के लिए काम करना ही उनका एकमात्र संकल्प है, जिसके लिए वे पूरी निष्ठा और लगन के साथ निरंतर समर्पित रहेंगे। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। तो ये बीच में आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक चौहान जी, जो लगातार समाज के लिए, समाज की जनता के लिए लगातार जो लगातार 24 घंटे अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। एक ऐसे समाज सेवी भी हैं और एडवोकेट भी हैं। इनको जो है दिल्ली प्रदेश का राष्ट्रीय खटीक समाज का अध्यक्ष चुना गया है। तो इनसे चलिए आइए जानते और बात करते हैं, कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं एडवोकेट दीपक चौहान, सीनियर पैनल काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हूँ। मैं वर्तमान में भारतीय किसान यूनियन इंद्रधनुष का राष्ट्रीय सचिव भी हूँ और अभी मुझे नया दायित्व मिला है। मैं अखिल भारतीय खटीक समाज अधिवक्ता परिषद का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया हूँ। मैं श्री अनिल फिरोजिया जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन आलोट, तथा श्री दिनेश खटीक जी, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, व श्री सीपी महेंद्रा जी, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय अधिवक्ता परिषद खटीक समाज, व श्री राजू सोनकर जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय खटीक समाज अधिवक्ता परिषद का मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे दिल्ली प्रदेश भारतीय खटीक समाज अधिवक्ता परिषद का सदस्य बनाया। दीपक चौहान जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, आपके ऊपर विश्वास किया, लोगों ने आपको भारी जिम्मेदारी दी, कैसे निभाएंगे आप दिल्ली के अंदर? मैं एक समाज को लेकर के नहीं, मैं अपने सभी समाज को लेकर के एकजुट बनाए रखूँगा। मैं बनाया गया हूँ खटीक समाज से। मैं इनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। खटीक समाज के प्रति मेरा जिज्ञासा, जागरूकता, मेरे परिवार की मेहनत लगन रहेगी। मैं उनके लिए तत्पर रात दिन मदद करता रहूँगा। मैं दीपक चौहान जी, सो मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। अब आप दिल्ली के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं खटीक समाज से, तो क्या आप दिल्ली में ही काम करेंगे या दिल्ली से बाहर भी काम करेंगे? ये सवाल। मेरे को हमारे परिषद ने दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं दिल्ली के तो काम करूँगा, लेकिन दिल्ली के अलावा भी जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ भी अपनी सहभागी करूँगा जरूर। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे खटीक समाज के लोगों को? मैं अपने खटीक समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि वो आगे बढ़ चढ़ के आएँ। अभी सभी अधिकारियों में, सभी सदस्यों में कहीं ना कहीं अपना समर्थन दें और सभी की मदद करें। दीपक चौहान जी, हमने अपने एबीपी चैनल सर्वे किया तो सुल्तानपुरी के अंदर आपकी मिसाल कायम है। आप एडवोकेट भी, सबसे पहली बात है। मैं अब बात करूँगा एडवोकेट की, और लगातार आप समाज के लिए, समाज की जनता के लगातार 24 घंटे आप काम करते हैं, जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। जनता के कार्य को करना सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता है? कठिन काम है, लेकिन जनता सर्वोपरि है। हम अगर आज हमें इस वकालत में पैसे में आए हैं, इसमें आए, लेकिन हमें जनता की मदद पूरी करनी चाहिए। मैं और मेरा पूरा परिवार अपने तन मन धन से हर समय हर संभव प्रयास करता है कि किसी प्रकार की किसी भी जनता को किसी कोई समस्या का समाधान ना हो।
दीपक उसको चौहान जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। मेरे से जो लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं, हमने अपने एबीपी जब मैं सर्वे किया तो सुल्तानपुरी के अंदर आपकी एक मिसाल काम है। ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाया? एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। सीधा सवाल। मैं अपने चर्चित नहीं, एक मेहनत और लगन, मैं भी चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में हमारे बहन भाई जितने भी एडवोकेट्स हैं वो सभी मेहनत लगन कर रहे हैं, उनका भी नाम आगे उजागर हो। हमें अच्छा लगता है, हमारे समाज का नाम होता है, हमारे समुदाय का नाम होता है, बहुत अच्छी बात है। मुझे अध्यक्ष बनाया गया है, मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि हर एक की मदद हो, जो भी मेरे से मदद पड़े मैं तैयार हूँ। मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन का उसका भी राष्ट्रीय संगठन सचिव भी हूँ, राष्ट्रीय भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय सचिव भी हूँ, और मैं वर्तमान में सीनियर पैनल काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हूँ। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुल्तानपुर विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय खटिक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है दिल्ली से, और मैं खास बात करूँगा एडवोकेट भी हैं। हम बात करेंगे अब एडवोकेट की, जो लगातार कोई भी समस्या हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे पंजाब हो, किसी भी राज्य की हो, आप स्क्रीन पर चल रहे हुए नंबर से आप सीधे दीपक चौहान जी संपर्क कर सकते हैं। हम अब जानते हैं दीपक चौहान जी से कुछ खास बात पर चर्चा करेंगे कि दीपक चौहान जी आपसे लोग संपर्क करें तो कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं। सीधा सवाल। अगर मेरे से संपर्क करेगा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, मैं किसी में कोई भेदभाव नहीं करता, मेरे लिए सारे ही बराबर हैं। अगर मेरे से संपर्क करेगा, रात दिन कभी भी मुझे कॉल करे तो मैं हाजिर रहूँगा, हर संभव पूरा प्रयत्न करूँगा कि उनकी मदद हो सके। जिनके पास पैसा नहीं, उनका केस कैसे लड़ेंगे आप? सीधा सवाल। जिनके पास पैसा नहीं है, मैं खुद एक गरीब तबके से था, जे कॉलोनी में रहा हूँ, लेकिन मैं भी वकालत करी, हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। मैं भी चाहूँगा कि यूँ नहीं कहते भी सरकारी स्कूल से बच्चा कहीं पढ़ता नहीं है, सरकारी स्कूल से पढ़ के बच्चा भी IAS अफसर, IPS, कोई जज, पुलिस, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सभी बनते हैं। मैं भी कहता हूँ कि बच्चे पढ़े लिखें, कामयाब बने, अपना नाम करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें। दीपक चौहान जी, अपना मोबाइल नंबर बताएं ताकि स्क्रीन पर चले नंबर से देश दुनिया के लोग आपसे संपर्क कर सकें। सीधा। मेरा मोबाइल नंबर है 9211447241। आप सभी मेरे से जिसको भी अगर कोई समस्या है किसी प्रकार की, मेरे से कभी भी कॉल कर सकता है, मैं हर संभव पूरा प्रयास करूँगा उनकी मदद करूँ। दीपक चौहान जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, हमने सुना है और देखा भी, हमने सर्वे भी किया है सुल्तानपुर विधानसभा के अंदर, आपकी मिसाल काम है, आप किसी के केस को लेते हैं तो उसको बड़ी जल्दी जो है उस केस को निपटारा करवा देते हैं, कैसे संभव हो पाता है? मैं उनका प्रयत्न करता हूँ रात दिन कि कोई न्याय सबको मिले, कोई निराश होकर ना जाए। तो न्याय इतनी जल्दी कैसे संभव हो पाता है? सीधा सवाल। न्याय ये है, इतना लंबा न्याय चल जाता है काफ़ी, क्योंकि कुछ गवाहों की देरी की वजह से, कुछ एविडेंस नहीं हो पाते उस वजह से। लेकिन मैं चाहूँगा कि जितना जल्दी मेरे से हो उसका न्याय हो, और ज़्यादातर मैं मोस्टली केसेस में कंप्रोमाइज़ कराता हूँ कि भाई केस ख़त्म हो, अपना घर बसे या अपना समझौता हो, क्या झगड़ा है। क्या वाकई में कोई भी केस हो उसका अंत जो है कॉम्प्रोमाइज ही है? सीधा सवाल। नहीं, कंप्रोमाइज़ एक तरह का समझौता है। अगर मान लो झगड़े होते हैं, आपसी झगड़े परिवार में लेके होते हैं, मोस्टली ज़्यादातर पड़ोसी को लेके होते हैं, उनका उठना वहीं है, बैठना वहीं है, रहना वहीं है। परिवार का भी दुआ सलाम सब काम वहीं है तो परिवार कितना भी लड़ ले भिड़ ले, होना तो परिवार है, एकता में ही बल है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी झगड़े अगर परिवार के हों उतना घर में बैठ के सुलझाने चाहिए, और जितना घर से बढ़िया कोई रास्ता नहीं है कि उनका मैटर सुलझा जाए। इस वक्त जो मेरे दर्शक देख रहे हो जानना चाहते हैं, जितने भी झगड़े होते हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, उसका अंत में जो है जो उसका निपटारा होता है वो सुलह से ही होता है, ऐसा क्यों? कुछ केसेस होते हैं किसी में सुलह हो जाता है, ज़्यादातर है मोस्टली केसेस सुलह हो जाता है, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड दोनों ही क्या होता है काफ़ी समय तक कोर्ट में प्रोसीडिंग लंबी चल जाती है, फिर दोनों को ही काफ़ी हद तक परेशानियों को सामना झेलना पड़ता है। आने जाने को लेकर के, समस्याओं को लेकर के रात को चिंताएं होती है भी अगले दिन कोर्ट में जाना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे बात होगी, जज साहब क्या ऑर्डर पास करेंगे मेरे अगेंस्ट या मेरे फेवर में। इसीलिए काफ़ी लंबी समस्या होती है कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं या हम बार भी सोचते हैं कि मामला को सुलझाया जाए। दीपक चौहान जी, अपने खटिक समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? खास तौर से मैं बात करूँगा दिल्ली वासियों की। मैं खटिक समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि लोगों को न्याय मिले, कोई भी परेशान ना हो, किसी प्रकार की सुख दुख कोई समस्या हो मुझे कॉल करें, मैं सबकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरे से नहीं भी होगा तब भी मैं पूरा प्रयत्न करूँगा उनकी मदद करूँ। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, सुल्तानपुर विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके थे एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, दीपक चौहान जी, जो खटिक समाज के दिल्ली प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, जो लगातार खटिक समाज के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है इन्होंने साफ साफ कहा भी और दावा भी किया है खटिक समाज के लोगों के लिए मदद करने के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। यदि आपको कुछ ज़रूरत है
ये एडवोकेट भी हैं। तो लगातार स्क्रीन पर चल रहे नंबर से आप देश दुनिया से कहीं से भी आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी मदद करेंगे। और आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।